क्या आपने भी नोटिस किया है कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है लोगों का गार्डनिंग करने का मन भी अचानक जाग जाता है। मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश की खुशबू आने लगती है और टेरेस या बालकनी पहले से कहीं ज्यादा फ्रेश लगने लगती है। फिर हम नर्सरी जाते हैं, कुछ प्लांट्स खरीदते हैं और कुछ सीड्स ले आते हैं और पूरे एक्साइटमेंट के साथ गार्डनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर 3 से 4 हफ्तों बाद क्या होता है? कुछ प्लांट्स की लीव्स पीली होने लगती हैं, कुछ में फंगल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और कुछ की ग्रोथ रुक जाती है और कुछ प्लांट्स तो पूरी तरह खत्म ही हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि शायद गार्डनिंग हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सच कहूं, अक्सर प्रॉब्लम गार्डनिंग नहीं होती, प्रॉब्लम होती है रॉन्ग प्लांट सिलेक्शन। क्योंकि हर वेजिटेबल मॉनसून में अच्छा परफॉर्म नहीं करती। इसलिए अगर आप इस मॉनसून अपनी टेरेस या बालकनी पर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वेजिटेबल्स इस मौसम के लिए सबसे सूटेबल हैं और किन गलतियों से बचकर आप बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ अनामिका वर्मा और आप देख रहे हैं वनम। मॉनसून साल का सबसे रिवॉर्डिंग गार्डनिंग एक्सपीरियंस में से एक हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में कुछ वेजिटेबल्स इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाती हैं कि कई बिगिनर्स को पहली बार गार्डनिंग का कॉन्फिडेंस यहीं से मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्लांट्स इस मौसम में लगातार स्ट्रगल करते हैं। यही वजह है कि मॉनसून में प्लांट सिलेक्शन बाकी मौसमों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है कि इस बारिश के मौसम में क्या उगाना चाहिए और क्या नहीं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, मॉनसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है। प्लांट्स के लिए ये एक पूरी तरह से अलग ग्रोइंग एनवायरनमेंट हो जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मिट्टी ज्यादा समय तक वेट रहने लगती है, सनलाइट का पैटर्न बदल जाता है और फंगल डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। यानी जो स्ट्रैटेजी गर्मियों में काम कर रही थी, जरूरी नहीं है कि वही स्ट्रैटेजी मॉनसून में भी काम करे। और यही वजह है कि सही वेजिटेबल्स चुनना हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी भिंडी। भिंडी इंडियन क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरह अडेप्ट हो जाती है और टेरेस गार्डनिंग में ये बहुत शानदार ऑप्शन है। अगर आपकी टेरेस पर अच्छी तरह धूप आती है और कंटेनर की डेप्थ ठीक है तो भिंडी कंपैरेटिवली कम परेशानी देती है और अच्छी ग्रोथ दिखाती है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि मॉनसून में जरूरत से ज्यादा पानी देने की कोशिश मत कीजिए। बारिश पहले ही काफी मॉइस्चर दे रही है। दूसरी वेजिटेबल है हरी मिर्च। मुझे पर्सनली लगता है कि चिली प्लांट हर टेरेस गार्डन का हिस्सा होना चाहिए। यह ज्यादा स्पेस नहीं लेता, कंटेनर में आसानी से ग्रो हो जाता है और किचन में इसकी यूजफुलनेस तो आप जानते ही हैं। लेकिन मॉनसून में अगर लीव्स पीली होने लगे या ग्रोथ स्लो हो जाए तो सबसे पहले वाटरिंग हैबिट्स को चेक कीजिए। कई बार प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की नहीं, एक्स्ट्रा मॉइस्चर की होती है। अब बात करते हैं अमरंथ की। अगर आप ऐसे प्लांट्स चाहते हैं जिनमें कंपैरेटिवली जल्दी रिजल्ट्स आएं, तो अमरंथ एक शानदार ऑप्शन है। कम स्पेस में ग्रो हो जाती है, बिगिनर्स के लिए आसान है और फ्रेश हार्वेस्ट का सेटिस्फैक्शन भी जल्दी मिल जाता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि कंटेनर्स को बहुत ज्यादा क्राउडेड मत होने दीजिए, क्योंकि मॉनसून में पुअर एयर फ्लो फंगल इन्फेक्शंस को बढ़ा सकता है। अब आते हैं मेथी। अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो मैं ऑनेस्टली यहीं से शुरुआत करने की सलाह दूंगी। इनकी कॉस्ट कम होती है, ग्रोथ साइकिल रिलेटिवली फास्ट होती है और किचन में ऑलमोस्ट डेली यूज भी आता है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको जल्दी रिजल्ट्स देते हैं और यही चीज बिगिनर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि गार्डनिंग में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो गार्डनिंग कंटिन्यू करने का मन भी बना रहता है। अब बात करते हैं क्यूकम्बर यानी खीरे की। अगर आपकी टेरेस पर अच्छी सनलाइट आती है और आपके पास वर्टिकल सपोर्ट लगाने की जगह है तो क्यूकम्बर मॉनसून में शानदार परफॉर्म कर सकता है। हाँ, इसे थोड़ा स्पेस चाहिए और सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, लेकिन जब आप पहली बार अपनी टेरेस से खीरा हार्वेस्ट करते हैं तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है। एक और वेजिटेबल जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है बैंगन। टेरेस गार्डनिंग में बैंगन सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक हेल्दी प्लांट आपको लंबे समय तक हार्वेस्ट देता रहता है। हाँ, मॉनसून में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से पेस्ट का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए रेगुलर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। गार्डनिंग में प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से आसान होता है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो वेजिटेबल्स के साथ कुछ हर्ब्स भी जरूर लगाइए। मिंट, तुलसी, कोरिएंडर और लेमन ग्रास जैसे हर्ब्स कंपैरेटिवली आसान होते हैं, कम स्पेस लेते हैं और जल्दी कॉन्फिडेंस देते हैं। अब थोड़ा उन गलतियों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो मॉनसून में सबसे ज्यादा गार्डन को नुकसान पहुंचाती है। और सबसे पहली गलती है ओवर वाटरिंग।
बारिश हो रही है, सॉइल पहले से ही वेट है, लेकिन फिर भी हम आदत से मजबूर होकर पानी देते रहते हैं। याद रखिए, रूट्स को सिर्फ पानी नहीं, ऑक्सीजन भी चाहिए। जब मिट्टी लगातार वेट रहती है तो फंगल प्रॉब्लम्स और रूट इश्यूज शुरू हो सकते हैं। दूसरी गलती है पुअर ड्रेनेज। कई लोग ड्रेनेज होल्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर कंटेनर के अंदर पानी जमा होने लगता है। उसके बाद रूट रॉट, फंगल इन्फेक्शंस और स्लो ग्रोथ जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तीसरी गलती है शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं। मॉनसून का एक्साइटमेंट देखकर लोग 15-20 सीड पैकेट्स खरीद लेते हैं और फिर मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी कि छोटे से शुरुआत कीजिए, सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कीजिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो एक सिंपल फॉर्मूला अपनाइए। अमरंथ, मेथी, कोरिएंडर, मिंट और चिली से शुरुआत कीजिए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब भिंडी, ब्रिंजल और टोमेटो जोड़िए और उसके बाद क्यूकम्बर जैसी क्लाइंबिंग क्रॉप्स ट्राई कीजिए। इतना काफी है। गार्डनिंग को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब मॉनसून शुरू हो तो सिर्फ चाय और पकौड़े के बारे में मत सोचिए, थोड़ा अपने टेरेस के बारे में भी सोचिए, क्योंकि सही वेजिटेबल्स के साथ मॉनसून पूरे साल का सबसे रिवॉर्डिंग गार्डनिंग सीजन बन सकता है। तो कमेंट करके बताइए कि इस मॉनसून आप सबसे पहले क्या ग्रो करने वाले हैं। टीम भिंडी, टीम चिली, टीम अमरंथ या अभी भी टीम रिसर्च मोड में। मैं हूँ अनामिका वर्मा और ये है वनम। और याद रखिए, हर मौसम की अपनी वेजिटेबल्स होती हैं। जो गार्डनर मौसम को समझ लेता है, उसके प्लांट्स भी उसे समझने लगते हैं। हैप्पी ग्रोइंग।